तो आप सबको समझ आ गया होगा हमारा ये आज का एपिसोड। हाँ, बीच में मैंने देखा आप बहुत सारे मित्रों ने अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ डाली हुई थी। दोस्तों, यहां पर बैठकर मैं कुंडली नहीं देख पाता हूं। यहां पर मैं एक ज्योतिष का विद्यार्थी हूं, एस्ट्रोलॉजी का स्टूडेंट हूं। अपने अनुभव आपके साथ साझे करता हूं उन चुने हुए दोस्तों के साथ जिनको ज्योतिष में रुचि है, जो इसको समझना चाहते हैं। यहाँ पे मैं एज ए क्लाइंट आपको डील नहीं कर रहा, क्योंकि आपकी डेट ऑफ बर्थ सही हुई होती है, मैंने सीधा सीधा फिर बोलना शुरू कर देना है इसके कितने अफेयर हैं, कितना क्या क्या हो रहा है, फिर आपके घरों में गड़बड़ियां हो जाती हैं। उसके लिए आप व्हाट्सएप में जाइएगा, ठीक है। अगर आपने प्रोफेशनल मेरे से कंसल्टेंसी लेनी है, 9872065786 मेरा नंबर है, आपको कवर पेज से मिल जाएगा। वहां आप अपनी डेट, टाइम, प्लेस भेजें, आपका जो भी प्रश्न है वो वॉइस मैसेज कर दें, तो मैं वहां पे आपके साथ प्रॉपर प्रोफेशनल कंसल्टेंसी करता हूं। आपके डूज एंड डोंट्स क्या हैं, आपके शुभ ग्रह कौन से हैं, उनके शुभ रंग कौन से हैं, मंत्र कौन से हैं, डोनेशन क्या है। गलती से भी इंसान अपने शुभ ग्रह की डोनेशन भी कर दे तो उसके जीवन में इम्बैलेंस हो जाता है। तो ये सारी चीजें एक कंसल्टेंसी का पार्ट होती है, वो आपको व्हाट्सएप में मिलेंगी। यहाँ पे लोग पूछ रहे हैं लड़का कब होगा। एक कोई लेडी लिख रही थी मेरा सोना गुम हो गया, वो फेसबुक पे पूछ रही मेरा सोना गुम हो गया। क्या कहूं मैं, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, घर का नुकसान हो गया, वो फेसबुक पे पूछ रही है मेरा सोना गुम हो गया। तो यहां पे ज्योतिषी क्या करे भैया। तो इसे, ये जो कार्यक्रम है हमारा, ये समझने के लिए है। और फिर वैसे भी ज्योतिष इस काम के लिए होता नहीं है जिसको लोगों ने बहुत ज्यादा इसको समझ लिया है। जादूगरी का खेल नहीं है, भविष्यवाणी करने का खेल ज्योतिष नहीं है। मनपसंद जो कहते हैं ना, मेरी वहां शादी हो जाए, ज्योतिष नहीं है। कुंडली में अगर योग नहीं है तो मैंने विदेश जाना है, ज्योतिष नहीं है। मेरे 3 लड़कियां पैदा हो गई, लड़का पैदा हो जाए, ज्योतिष उसके लिए नहीं है। एस्ट्रोलॉजी का सिस्टम आप थोड़ा सा समझ लीजिए। आपके जन्म के समय, जन्म तारीख, जन्म समय और स्थान के अकॉर्डिंग, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के हिसाब से सूर्य की स्थिति हम देखते हैं, चंद्रमा की स्थिति देखते हैं, लगन स्पष्ट करते हैं और एक कुंडली बनती है आपकी। वो आपके जन्म के समय ग्रहों की स्थिति है जो आपके बॉडी के ऊपर प्रभाव डालेगी। क्योंकि वेद में लिखा हुआ है यत पिंडे तत् ब्रह्मांड, कि 5 महाभूतों का बना हुआ ये पिंड है, अगर हमें मिल गया तो वो ब्रह्मांड भी उसी से बना हुआ है। तो ये पिंड और ब्रह्मांड के बीच में बैलेंस, पिंड, हमारे पिंड और उस ब्रह्मांड के बीच में तालमेल पैदा करना, बैलेंस पैदा करना, इसको एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। अगर हम इसको समझ गए कि हमारा लग्न क्या है, उसके मित्र क्या है, उसके शत्रु क्या है, उनके कलर्स क्या है, उनकी डोनेशन क्या है, किस मंत्र थेरेपी से हम खुद को हील करें, तो फिर ये समझ लीजिए कि हमें जीवन में फिर सारी सफलताएं मिलती हैं। फिर शादियां भी समय पे होती हैं, फिर अच्छी एजुकेशन भी मिलती है, विदेश के योग भी बनते हैं, औलाद भी पैदा होती है, लव अफेयर में भी आदमी कामयाब होता है। लेकिन वो एक नेचुरल प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस। उस नेचुरल प्रोसेस को समझने के लिए आपको एस्ट्रोलॉजर से कंसल्टेंसी लेनी चाहिए। इसके लिए नहीं कि मेरी शादी फलां लड़के के साथ ही हो जाए या मेरा प्रेमी या प्रेमिका मुझे मिल जाए, उसके लिए एस्ट्रोलॉजी नहीं है। आप ठगे जाते हैं रोज। मेरे 3 लड़कियां, लड़का पैदा हो जाए, उसके लिए ज्योतिष नहीं है, आप रोज ठगे जाते हैं। मैं किसी न किसी प्रकार से, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, अनपढ़ हूं, मैं फॉरेन पहुंच जाऊं जहां लोग इंग्लिश बोलते हैं, तो आप ठगे जाते हैं। एस्ट्रोलॉजी अपने आप को मैनेज करने के लिए है। इसको जिसने समझ लिया वो ही इसको फायदे के अनुसार प्रयोग कर सकता है। जो अपने जो प्रश्न लेकर मेरा ये बन जाए, मेरा वो हो जाए, वो ठगा ही जाएगा। हमें उसके लिए ये ज्योतिष नहीं है, उनके लिए मैं भी नहीं हूं। मेरे पास बहुत सारे लोग आ जाते हैं कि मैं ये चाहता हूं ये हो जाए, तो मैं कहता हूं भैया मैं चाहता हूं कि आप मेरे ऑफिस से बाहर चले जाइए। अगर आप कहेंगे मैं ये चाहता हूं ये हो जाए, तो मैं कहता हूं वो दरवाजा बाहर है, मैं चाहता हूं आप उधर चले जाइए। इतनी सी बात है। सो एस्ट्रोलॉजी का मतलब होता है जब बच्चा पैदा हुआ उसका लग्न देख लीजिए, उसके मित्र ग्रहों के कलर देख लीजिए कम से कम। मान लीजिए बच्चा पैदा हो गया दैत्य लगन में,
बेबी को आपने रैप कर दिया लाल रंग के कपड़े में कि बड़ा शुभ होता है रेड कलर, तो बच्चा क्रोधी पैदा होगा, उसके शरीर में गर्मी पड़ने लग जाएगी, क्योंकि वो रेड कलर का कपड़ा या टॉवल उसको सूट ही नहीं करेगा। बच्चे के खिलौने किस कलर के हैं, वो उसके लगन के अकॉर्डिंग सूटेबल हैं, वो तिरंगे मैच करेंगी, वो खराब कर देती हैं, बच्चे को अग्रेसिव बना देती हैं। आजकल के बच्चे तो वैसे ही अग्रेसिव है। छोटे बच्चे को मोबाइल पकड़ा दीजिए जिसको समझ तक नहीं है, वो शांत हो जाता है। कारण क्योंकि मोबाइल में राहु है, और राहु इतना पावरफुल ग्रह है कि उसने आपको एडिक्ट करना ही करना है। बच्चे के रॉयल ब्लू कपड़े पहना दीजिए छोटे बच्चे को पैदा होते ही, गया काम से। तो ये जितने भी लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ यहां लिख रहे हैं, उनके लिए मैं इस कार्यक्रम में उपलब्ध नहीं हूं। कोई मिस्टर मंगा धीमान है, लगते तो पढ़े लिखे हैं, कम से कम 50 बार अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल चुके हैं। मेरे व्हाट्सएप में जाइए, वहां पे आपको प्रोफेशनल कंसल्टेंसी मिलेगी। यहां पे जितनी मर्जी डेट ऑफ बर्थ डालते जाइए, कॉपी पेस्ट करते जाइए। यहां पे मैं कुंडली नहीं देखता हूं, यहां पे हम लोग करते हैं ज्योतिष के विषय के ऊपर बातें, जैसे आज शुक्र के ऊपर बातें की थी। ठीक है, तो उम्मीद है आपको मेरी मीठी और कड़वी दोनों बातें समझ आती होंगी। दुर्गा सप्तशती की शुरुआत हुई कि भगवान विष्णु के कानों में से मैल के रूप में 2 राक्षस निकले, मधु और कैटब। कौन कौन जानता है? आइए चलिए एक जनरल सी बात आपको बता देते हैं। सृष्टि के आरंभ की ये बात है, दुर्गा सप्तशती में है। जो लोग चंडी वारदा पाठ करते हैं, गुरु गोविंद सिंह ने भी, अगर आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे समझेंगे, या दुर्गा स्तुति मार्कंडेय ऋषि की लिखी हुई, तो शुरुआत होती है कि विष्णु भगवान के कानों में से 2 राक्षस निकले, मधु और कैटब। इसका मतलब आप समझते हैं? मधु कहते हैं शहद को, मीठी चीज मधु होती है। कैटब कहते हैं जहर को, कड़वी चीज कैटब होती है। तो वो कानों से क्यों निकलती है? क्योंकि आपके कानों में मीठी बात भी आएगी, मधु भी आएगी और कैटब भी आएगी। कैटब कड़वी जहर जैसी बात, मीठी शहद जैसी बात, दोनों बातें आएंगी। दोनों आपके दिमाग में झगड़ा उत्पन्न कर देंगी। उनमें से कौन जीतेगा, मधु और कैटब की ये कहानी है। विष्णु भगवान के दुर्गा स्तुति का ये अंश है, इसको खुद पढ़िए। जिनको नहीं पता मैं उनको अगले एपिसोड में बताऊंगा। इसलिए मैं कह रहा हूं मधु और कैटब, मेरी मीठी और कड़वी बातें आपको अगर समझ आ गई और उनमें से कौन जीता, मधु या कैटब, वही हमारे जीवन में नुकसान और फायदे का कारण बनता है। यह है दुर्गा सप्तशती, यह है गुरु गोविंद सिंह महाराज की चंडी वार, जिनको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो ये आप समझिए इन बातों को। नहीं समझ आए तो कमेंट लाइन में ये प्रश्न कीजिए, एस्ट्रोलॉजी के साथ संबंधित, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, फ्यूचर के साथ संबंधित। ये प्लेटफॉर्म फेसबुक नहीं है, उसके लिए है व्हाट्सएप। ठीक है, चलिए इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं मधु और कैटब, मीठी और कड़वी बातों के साथ, अगर मुख से कोई ऐसी बात निकल गई हो जो आपको ठेस पहुंचाती हो, क्षमा मांगता हूं और अपने इस कार्यक्रम को समाप्त करता हूं। इजाजत दीजिए, नमस्कार।